5 राज्यों के चुनावों के रुझान देश की जनता को की नब्ज़ को बताने के लिए पर्याप्त है। और जिस प्रकार हिंदुस्तान के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी एक तरफा बहुमत की ओर बढ़ रही है, रुझानों में 263 सीट की स्थिति बनी हुई है। उत्तराखंड में 46, गोवा में 23, मणिपुर में 25। ये अपने आप में दिखाता है कि माननीय मोदी जी की नीति, योजनाएं, कार्यक्रम का असर पूरे हिंदुस्तान में उत्तर से दक्षिण, दक्षिण पूर्व पश्चिम में है। और उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार माननीय योगी जी ने जिस प्रकार कानून व्यवस्था की स्थिति को सुधार किया, जिस प्रकार ईमानदारी के साथ उन्होंने 5 साल सरकार चलाई, असामाजिक तत्व गुंडों को ठीक करने का काम किया, माफिया राज को समाप्त करने का काम किया, महिलाएं, बेटियां सुरक्षित होकर रात में भी घूम सकती हैं, सुरक्षा का एक वातावरण मिला। इसका असर ये हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत की ओर आगे बढ़ रही है। और ये निश्चित रूप से जिस प्रकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में मेहनत किया, अमित शाह जी ने मेहनत किया, नड्डा जी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिस प्रकार से मेहनत किया, उसका नतीजा साफ दिख रहा है। और सरकार की नीति, योजना और कार्यक्रम को पर मुहर लगा। और ये पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में जिस तेज़ी के साथ आगे बढ़ रहा है, आज वो नतीजा सामने आया है। भूपेश जी हमारे जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ बंटाधार करके आ जाते हैं। जिस चुनाव में उनको भेजा गया, जीतने वाली कांग्रेस वहाँ पे हार गई, असम गए वहाँ पे बंटाधार हो गया। उत्तर प्रदेश में 216 सभा प्रियंका गांधी के कराया, पूरा खर्चा छत्तीसगढ़ के लगाया, पूरे संसाधन झोंका, करोड़ों रुपया खर्च करने के बाद और ऐसा वातावरण बनाया कि छत्तीसगढ़ मॉडल जीत रहा है। छत्तीसगढ़ मॉडल भूपेश जी काठ की हंडी है, एक बार चढ़ती है दोबारा नहीं चढ़ती। उत्तर प्रदेश क्या पूरा हिंदुस्तान और छत्तीसगढ़ की जनता भी इसको रिजेक्ट करेगी। यूपी में तो पूरी तरीके से असफल हुए हैं। 45 जगह व्यक्तिगत सभा किया भूपेश जी ने, उसमें 44 जगह में हार गए। ये बताता है कि भूपेश जी की बात में और भूपेश जी ने जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी, बड़ी बड़ी बातें कही थी, उसका क्या नतीजा उत्तराखंड में। और अभी उत्तराखंड में बैठे हैं तो वहाँ भी सरकार बनने की संभावना को समाप्त करके आ रहे हैं। ये अभी बजट भी उन्होंने प्रस्तुत किया है छत्तीसगढ़ का, और क्या देखते हैं आप किस तरीके से? वही मैं बोल रहा हूँ कि चौथा साल यानी चौथा बजट आ गया। पूरे छत्तीसगढ़ हिंदुस्तान में अकेला ऐसा राज्य है जो 80% बजट की राशि का यदि अनुमान लगाया जाए तो वो कर्ज का हिस्सा आता है, 80%। और ये इतने कर्ज के बोझ में कि हम लोगों ने 15 साल राज किया, 36,000 करोड़ कर्ज लिया। ये 3 साल होते होते अब वो 80,000 करोड़ के कर्ज के बोझ में डूब गए हैं। डेवलपमेंट के सारे काम ठप हैं। सिर्फ और सिर्फ नारे लगा के काम नहीं हो सकते, झूठी घोषणाएं से नहीं हो सकते। जन घोषणा पत्र की कलाई खुल गई है। पूरा जन घोषणा पत्र देखा जाए 2,500 रुपये बेरोजगारी भत्ता के लिए युवा भटक रहे हैं, आज मांग कर रहे हैं। शराबबंदी की मांग की थी, शराबबंदी के लिए महिलाएं आज भी शराबबंदी की बात को लेकर कांग्रेस को घेरने को लिए तैयार बैठी है। और जितने भी जन घोषणा पत्र के बड़े मुद्दे थे उस सब की कलाई पूरी तरीके से खुलती जा रही है। एक एक योजनाओं में वृद्धावस्था पेंशन, विकलांग पेंशन, निराश्रित पेंशन, 2 साल का बोनस देने की बात, न जाने कितनी बातें थी, कोई भी बात पूरा नहीं किया गया। कोरी झूठी निकली ये सारी घोषणाएं। जनता इनको वैसे ही सबक सिखाएगी। पंजाब में आम आदमी, हाँ, पंजाब में मुझे लगता है कि एक अलग प्रकार का मैंडेट दिख रहा है और आप पार्टी आगे बढ़ रही है। ठीक है, अब उन्होंने मेहनत किया है, मैं उनको भी बधाई देता हूँ। सिद्धू जी पीछे चल रहे हैं। चन्नी जी तो बोल बोल के हार रहे हैं, पार्टी को भी डुबा दिए, खुद डूब गए।